पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अमजद अली है और मैं कंसल्टेंट ऑन्कोप्लास्टिक ब्रेस्ट सर्जन के तौर पे यहाँ हैदराबाद लाइफ केयर हॉस्पिटल, जो नया हॉस्पिटल बना है फ़ेज़ 5 में, वहाँ पे मैं काम करता हूँ। जैसे कि आपको पता है कि अक्टूबर ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस का मंथ है, तो उसके मुतालिक ये वीडियो है। और ये वीडियो जो है इस बारे में है कि जो अवेयरनेस आपको देनी है, जो आपको मालूमात देनी है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर के मुतालिक अवेयरनेस होनी चाहिए, वो आखिर एग्जैक्टली किन चीज़ों के बारे में आपके पास अवेयरनेस होनी चाहिए। तो पहली बात तो ये है कि आपको पता हो कि ये ब्रेस्ट कैंसर कितना आम है। हम सुनते हैं कि आम है, लेकिन कितना आम है? स्टेटिस्टिकली अगर देखें तो हर 8 में से एक खातून को लाइफ टाइम में ब्रेस्ट कैंसर होता है। अब ये तकरीबन 12.5% रिस्क है। हर 100 में से 12-13 ख़वातीन को ब्रेस्ट कैंसर होता है, जो एक अलार्मिंगली हाई फिगर है। ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि कौन सी एज की जो ख़वातीन हैं उनमें ये रिस्क ज़्यादा है, ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा है। तो अगर हम कंपेयर करें तो ये स्टेटिस्टिक्स दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिफरेंट है। बाहर की दुनिया में, डेवलप्ड वर्ल्ड में जो है मेजॉरिटी जो ब्रेस्ट कैंसर्स हैं वो अराउंड 60 ईयर्स एज के आसपास होते हैं। हमारे यहाँ स्टेटिस्टिक के मुताबिक जो ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर के केसेस हैं वो 45 से 50 साल के एज ग्रुप में होते हैं। तो हमारे यहाँ ब्रेस्ट कैंसर के केसेस तकरीबन उतने ही होते हैं जितने बाहर होते हैं, लेकिन हमारी यंगर पॉपुलेशन जो है वो ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है। तो ये एक अलार्मिंग बात है हमारे लिए। और जो तीसरी बात है वो ये है कि क्या ब्रेस्ट कैंसर का इलाज मुमकिन है? तो इसका जवाब है हाँ, ब्रेस्ट कैंसर का इलाज मुमकिन है, लेकिन इसका इलाज डिपेंड करता है इस पे कि पेशेंट हमारे पास कौन सी स्टेज में आता है। जब हम डायग्नोज़ करते हैं ब्रेस्ट कैंसर को तो बीमारी ऑलरेडी कौन सी स्टेज में होती है। तो बाहर की दुनिया में तो स्टेज 4 डिज़ीज़ सिर्फ तकरीबन 5-6% लोगों में होते हैं, बाकी लोग अर्ली स्टेजेस में आते हैं। और इसलिए वहाँ का जो 5 ईयर सर्वाइवल है वो तकरीबन 90-95% है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली 40 से 50% लोग डायग्नोसिस के टाइम पे ऑलरेडी स्टेज 4 में होते हैं। तो हमारा जो 5 ईयर सर्वाइवल है वो तकरीबन 50% है। इसका मतलब है कि उसके हाफ़ है कि हमारी आधी ख़वातीन विदिन 5 ईयर्स ये जंग अनफॉर्चुनेटली हार जाती है। तो इससे जो की इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि इसका इलाज बिल्कुल मुमकिन है, लेकिन ज़रूरी ये है कि इसको हम टाइम पे डायग्नोज़ करें ताकि इलाज मुमकिन हो। तो इन चीज़ों को सामने रख के आपको या जो ख़वातीन के लिए एडवाइस है कि उनको क्या करना चाहिए, वो ये है कि पहली बात तो ये है कि आपको अपने रिस्क कैटेगरी का पता होना चाहिए। तो रिस्क कैटेगरी के बेसिस पे 3 रिस्क कैटेगरीज़ हैं ब्रेस्ट कैंसर की: लो, इंटरमीडिएट और हाई। तो अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, जेनेटिक्स हैं किसी की, तो वो इंटरमीडिएट या हाई रिस्क कैटेगरी में यूजुअली आती हैं। और उनको एडवाइस ये है कि अगर आपकी फैमिली में किसी को, ब्लड रिलेटिव्स में किसी को ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर दोनों में से कुछ हुआ है, तो आप अपने स्पेशलिस्ट ब्रेस्ट सर्जन से अपनी फॉर्मल रिस्क असेसमेंट करवा लें कि आपकी इंटरमीडिएट या हाई रिस्क कैटेगरी में आते हैं या लो रिस्क में, क्योंकि इनका एडवाइस डिफरेंट है। जो एडवाइस मैं आपको बता रहा हूँ वो लो रिस्क कैटेगरी के लिए। तो लो रिस्क कैटेगरी के लोग यूजुअली जिनकी फैमिली हिस्ट्री या जेनेटिक्स नहीं होती, वो यूजुअली लो रिस्क कैटेगरी में आते हैं। तो आपको ये करने की पहली बात तो ये है कि आपको ब्रेस्ट कैंसर के अलामात से ख़ुद को आगाह करना है कि ब्रेस्ट कैंसर के कौन कौन से अलामात हैं। दूसरी बात कि महीने में एक बार आपने अपना मुआयना ख़ुद करना है। अब सेल्फ़ एग्ज़ामिनेशन की बहुत सारी वीडियोस हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल हैं, आप जाके तफसील से देख सकते हैं कि किस तरह मुआयना करना है। और जो ख़वातीन 40 साल की उम्र तक पहुंच जाती हैं तो 40 साल से आगे हर साल एक मैमोग्राम करना है, चाहे अलामत कोई हो या ना हो, चाहे फैमिली हिस्ट्री रिस्क हो या ना हो। 40 साल से आपने साल में एक मैमोग्राम करना है। मैमोग्राम से मुताल्लिक़ लोगों के जहन में थोड़े शकूक होते हैं। जो सबसे बड़ा शक है कि उसमें रेडिएशन होती है और उसका बुरा असर होता है। तो मैमोग्राम की जो रेडिएशन होती है वो इस तरह है कि 4 मैमोग्राम की रेडिएशन मिला के एक चेस्ट एक्सरे के रेडिएशन के मुताबिक होती है। मसलन अगर किसी को खांसी हो और आप डॉक्टर के पास जाएं, वो कहें चेस्ट एक्सरे करवा लें, तो रेडिएशन की बात हमारे जहन में आती भी नहीं है, इतना कॉमन है। तो
4 میموگرام اگر کوئی کروا لیتا ہے تو ایک چیسٹ ایکس رے مطابق کے برابر اس کی ریڈیشن ہوتی ہے، تو ریڈیشن اتنا بڑا کوئی اس میں فیکٹر نہیں ہے۔ تو باٹم لائن یہ ہے کہ آپ اپنے علامات سے اپنے آپ کو آگاہ رکھیں، اپنی رسک اسیسمنٹ کروائیں کہ آپ کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں، منتھلی اپنا ایگزامینیشن کروا لیں، اور 40 سال سے زیادہ خواتین سال میں 1 میموگرام کروائیں۔ کوئی بھی علامت، کوئی بھی نئی چیز ڈیٹیکٹ ہو تو ایک اسپیشلسٹ جو پراپرلی ٹرینڈ بریسٹ سرجن ہے ان کے پاس اپنا چیک اپ کروائیں تاکہ کوئی چیز مس نہ ہو۔ شکریہ۔ پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں، وہ بھی پیشنٹ فیڈ بیک دیکھتے ہوئے۔ لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹ ورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک ایپ ڈاؤن لوڈ کریں۔ اولا ڈاک، ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے۔